हेलो दोस्त, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं गगन प्रताप सर के अलजेब्रा के सीट 2 का सॉल्यूशन करवा रहा हूं और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक का सॉल्यूशन करवा दिया हूं। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं और 50 तक का डिस्कशन करवाते हैं। ठीक है, एकदम बेस्ट वे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, तभी आपको 100% समझ में आएगा। तो आइए थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2-3 फार्मूले यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, उसी फार्मूले का बार बार क्वेश्चन में यूज पड़ेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, आप इस फार्मूले के एकदम रट लीजिए। अगर आप पहले से रटे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी मैं ये जो फार्मूला लिख रहा हूँ इसको अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। ठीक है, तभी आपसे क्वेश्चन जो है एकदम बनेगा हवा की तरह। जैसे देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू। हालांकि ये सब फार्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए। तो आप कहोगे सर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अगर इसी को हम कुछ मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है सूत्र, तो लिख सकते हैं ए प्लस बी, और यहाँ से देखिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो मेरे दोस्त, आपका मैंने बात मान लिया और लिख दिया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो कि जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिए तो ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पर 2ab तो हमें नहीं चाहिए, तो माइनस 2ab कर लेते हैं। ठीक है, और ए बी आपको पहले से माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा 2ab और ab मिलकर हो जाएगा 3ab, यानी माइनस में हो जाएगा 3ab। तो इतना को हटाकर हम लिख देते हैं माइनस 3ab। ठीक है, एकदम 2-3 फार्मूले अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपका क्वेश्चन जो है हवा की तरह बनेगा 3। ठीक है, 3ab। उसी प्रकार से हम एक और फार्मूला लिखते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसी प्रकार अगर थोड़ा सा और इसको भी मॉडिफाई करना चाहें तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी, और इसको इस बार हम लिख रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस बी का जब हम होल स्क्वायर लिखे तो मेरे दोस्त क्या देखे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ गया, लेकिन माइनस 2ab एक्स्ट्रा आ गया, तो इसमें 2ab हम जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि 2ab जब एक्स्ट्रा आ गया माइनस में तो 2ab जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर वहीं आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस ab, तो 2ab और ab मिलकर हो जाएगा आपको 3ab। तो इसको हटाकर लिख देते हैं डायरेक्ट 3ab। एकदम आराम से समझो मेरे दोस्त, स्किप नहीं करो। ये हो जाएगा 3ab। एक फार्मूला आपका एक आ गया। ठीक है, इन्हीं 2 फार्मूलों के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमेगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो दुनिया को पता है, आपको भी होना चाहिए। लिख भी देता हूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, या फिर ए माइनस बी के टर्म्स में लिखना चाहो, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसको लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। लेकिन हमें तो चाहिए प्लस 2ab, क्योंकि मेरे दोस्त ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हमें 2ab चाहिए, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिए तो 2ab माइनस में आ गया। तो हम क्या करते हैं कि 4ab जोड़ देते हैं, तो 4ab में से 2ab घट जाएगा तो 2ab बच जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो भी ठीक, कोई बात नहीं। आपको क्वेश्चन बनाएंगे तो 100% समझ में आएगा। इस क्वेश्चन इस फार्मूले को और इस फार्मूले को और इस फार्मूले के और इस फार्मूले को, ये चारों फार्मूले को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये सब चीज़ें आपको नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा आज का, और क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। तो मेरे दोस्त अभी अभी आपको बताए हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो ए प्लस बी कितना दिया है, तो आप कहोगे 6 दिया है। ठीक है, सॉरी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है, 88 दिया है। फिर माइनस आपको हो जाएगा 6, माफ कीजिएगा ए प्लस बी आपको निकालना है, जबकि ए बी का मैंने वैल्यू रख दिया। तो यहाँ पर ए प्लस बी नहीं पता है मेरे दोस्त, ए प्लस बी नहीं पता है। ठीक है,
तो आइए ए प्लस बी पता करते हैं। सबसे पहले तो चाहो तो आप 88 माइनस 6 82 का मल्टीपल देख के आंसर मार सकते हो 820, लेकिन आप कहोगे नहीं मैं तो नहीं मारूंगा, मेरे को तो डिटेल सॉल्यूशन चाहिए। तो मेरे दोस्त लीजिए, तो ए प्लस बी का आप कहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो? तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बताए हैं कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एकदम आराम से समझिए। अगर आपको फास्ट चाहिए तो वीडियो का आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा धीमे समझा रहा हूँ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 88 प्लस 2ab, तो ए बी 6 है तो 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12, 6 दूना के 12। तो ए प्लस बी हम निकालना चाहें तो स्क्वायर हटेगा तो आपका रूट चढ़ेगा, तो 88 प्लस 12 हो गया 100, यानी रूट 100 हो गया, तो इसका वैल्यू आ गया 10। तो ए प्लस बी कितना आ गया? तो मेरे दोस्त आप कहोगे 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 88 में से 6 गया 82, यानी आपका आ गया 820। देखिए तो कितना आसानी से निकल गया अगर इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखे हो तब। आइए 32, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, इस बार माइनस पर दिया है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या बताएं हैं? तो आप कहोगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है। तो वैल्यू बैठाइए, तो ए माइनस बी तो नहीं पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 135 पता है, तो 135 प्लस ए बी आपको पता है 7, तो 7 रख दिए। 135 7 कितना हो गया 142, लेकिन हमारा मकसद रह गया कि अब ए माइनस बी कहाँ से पता करें। तो मेरे दोस्त यहाँ से पता करो, ए माइनस बी का अगर आप होल स्क्वायर लिखना चाहो तो क्या होता है? तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ दिया है? 135 दिया है। जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आप लोग अपना दिमाग लगाइए और वहां अपना आंख को ले जाइए, ठीक है। और माइनस 2ab, तो ए बी 7 है तो हो जाएगा 7 दूना के 14, तो 135 में से 14 गया तो 121 हो गया। तो ए प्लस बी निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, ठीक है, तो हो गया आपको 11। तो ए प्लस बी आ गया 11। आप चाहो तो 11 में 142 से गुणा भी कर सकते हो, आप चाहो तो यूनिट डिजिट भी देख सकते हो, आप चाहो तो डिजिट सम का यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो 11 का मल्टीपल देख सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या हम अदर दिमाग लगाएं? अगर 1 दूना के 2 यूनिट डिजिट देखें कि 2 आ गया तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 1562। इसमें क्या करना है? आइए 33, देखिए बोला है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 218 है, माफ कीजिएगा, और ए प्लस बी बराबर 2 है, तो 1/में ए प्लस 1/में बी का मान क्या होगा? इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो क्या हो जाएगा? ए बी और ऊपर हो जाएगा बी प्लस ए। तो बी प्लस ए तो क्वेश्चन दिया है कि 2 है, तो 2/में ए बी। तो हम लोगों का मेन मकसद रह गया कि ए बी किसी तरह से पता करें, ठीक है। 2 तो आपको ऊपर आइए गया, ए बी निकालना रह गया, तो मेरे दोस्त निकालिए। तो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर दिया है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? बार बार मैं फार्मूला इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये फार्मूला एकदम हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाए, ठीक है। तो होता है सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो ए प्लस बी आपको दिया है 2, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको निकालना रह गया कि कितना होगा। मेरे दोस्त यहाँ पर देखो कि इस फार्मूले का यूज नहीं यहाँ पर हो रहा है, तो आप क्या कीजिए कि नीचे भी एक फार्मूले को ड्राइव किया हूँ, देखो ना, यहाँ पर देखो कि जब ए फार्मूला नहीं काम किया तो ए फार्मूला को लगाइए, ठीक है। क्या लिखे हैं? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, तो इस वाले फार्मूला को घुसेड़िए। तो इस वाला फार्मूले के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3ab, ठीक है। एकदम आराम से समझो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना दिया है? 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 तो पहले से है, तो 4 माइनस 3ab, तो 3ab मेरा मकसद रह गया ए बी निकालने के लिए, ठीक है। तो ए बी भी यहाँ पर फंसिए रहा है, तो निकालिए। अच्छा ए बी तो निकालना ही है, ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया तो माफ कीजिए, मेरा मेन मकसद ए बी ही निकालना है, तो हो जाएगा 3ab, और बराबर आपको दिया है 218। तो 218 में जब आप 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 109, और 109 में से 4 घटाओगे तो हो जाएगा 105,
और 105 में जब भाग देगो -3 से तो कितना हो जाएगा 35 या 105, तो ये भी बराबर आ गया -35। ठीक है, इतना तो आपको करने आना चाहिए मेरे दोस्त कि इसको आप सेकेंडों में सोल्व करो। ठीक है, तभी आपसे क्वेश्चन जो है सेकेंडों में बनेगा। तो 2 बटे में ए भी बैठा दो कितना -35। तो आपको पता है कि हर में हम लोग माइनस नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आप अंश में लिखते हो, तो हो जाएगा -2 बट्टे में 35। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए 34 समझिए। दिया है कि x + y = 12 एंड xy = 27 है और x ग्रेटर देन y है द वैल्यू ऑफ x³ - y³। यहाँ पर देखो तो यार 9 × 27 9 × 12 तो सेटिस्फाई कर गया यार। देखो x बराबर 9 रख देते हैं, कभी कभी इस प्रकार भी आप लोग सोचा कीजिए, इसको 3 रख देते हैं तो 9 × 3 = 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, तो 9 × 3 = 27 हो जाएगा। तो 9 का क्यूब हो गया 729 और -3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो 729 में से 27 गया, कितना आंसर आया 702। अरे बोलो, आप कहोगे मैं तो नहीं मानूंगा सर, क्योंकि आप डिटेल्स निकाल के बनाइए। तो मेरे दोस्त डिटेल्स लीजिए, यहाँ पर समझिए कि x³ - y³ क्या होगा। तो आप कहोगे सर x - y इंटू x² + y² माइनस प्लस माफ कीजिएगा xy। ठीक है, फार्मूले को एकदम हीमोग्लोबिन बना लो। ठीक है, कि कभी आपसे एक भी प्लस माइनस कहीं पर मिस ना हो। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि सब जगह जो है यहाँ पर x + y है, तो मेरा मेन मकसद रह गया कि सब जगह x + y किसी तरह से हो जाए। तो यहाँ पर एक चीज समझिए, वो समझने लायक है। क्या समझने लायक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझिए तो मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ से हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि x² + y² तो दिया नहीं है। तो क्या हो जाएगा x - y इंटू x - y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा +3ab। अरे मेरे दोस्त x² + y² को जब आप x - y का होल स्क्वायर लिखे तो हो गया x² + y² -2xy। तो -2xy तो हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए 2xy इसमें ऐड कर दिए, जबकि xy पहले से है तो कितना हो जाएगा 3xy नहीं हो जाएगा। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो भी क्वेश्चन बनेगा, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचोगे तब। ठीक है, इतना हो गया। तो हम लोगों का मेन मकसद रह गया x - y किसी तरह निकाल लिया जाए सर, तब तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि x + y दिया है, तो हम लिख सकते हैं x + y का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर x - y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर गड़बड़ आ गया। क्या, वो चीज समझिए, कलर चेंज कर लेने दीजिए। कि जब x + y का होल स्क्वायर लिखे तो हो गया x² + y² + 2xy। जब x - y का होल स्क्वायर लिखे तो x² + y² -2xy आ गया। तो हमें चाहिए तो +2xy, तो इसमें क्या करेंगे 4xy जोड़ देंगे, तो नहीं 2xy बच जाएगा मेरे दोस्त। समझ में आए तो भी ठीक, नहीं समझ में आए तो ये फार्मूला को रट जाओ। ठीक है, यहाँ पर तो मैं कोशिश कर ही रहा हूँ कि आपको समझ में आए। तो x + y कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 बराबर x - y का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा आपको 4 × xy कितना है 27। ठीक है, तो x - y का होल स्क्वायर कितना हो गया, तो 27 चौके गुणा कर लीजिए, तो 7 चौक 28 के 8, यानी 144 में से घटा लो। 7 चौक 28 के 8, 4 दूना के 8, 2 10, 108 घट गया, तो 14 में से 8 गया 6, और ये हो गया 3 36। तो x - y बराबर कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी √36, यानी कि 6 आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, जब 6 आ गया तो बैठाइए, हो गया 6 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3, और xy दिया है 27, तो 27 दिया कितना हो जाएगा 3 × 7 = 21 के 1, और 3 दूना के 6 2 8 81। तो ये कितना हो गया 6 1 7 और 8 3 11, 117 × 6, तो 6 7 42 के 2 और 11 6 के 66 4 70। मेरे दोस्त कितना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आ गया, लेकिन आप चाहो तो सेकेंडों में इस प्रकार से सोच सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सोचने का, और ऐसे क्वेश्चन में सोचना भी चाहिए कि उसमें फ्रैक्शन के रूप में तो कोई आ नहीं रहा है, सिंपल सिंपल वैल्यू है, सोचो यार। आइए नेक्स्ट 34 से बाद 35।
देखिए इस बात तो नहीं सोच सकते हो क्योंकि यहाँ पर सब रूट में दिया गया है तो सोचना मुश्किल है, तो इसमें तो फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। देखो कैसे लगेगा, देखिए समझिए, पूछा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या होगा, तो ये सूत्र को तो आपको रटवाइए रहे हैं 4-5 क्वेश्चन से, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक है, अरे मेरे दोस्त देखो ना, यहाँ पर भी फॉर्मूला वो लिखा हुआ हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी लिखा, बार बार आपसे लिख रहा हूँ कि ताकि आपके दिमाग में जो है घुस जाए। ठीक है, तो मेरा मकसद क्या रह गया कि x माइनस वाई निकालना, तो x माइनस वाई किधरों से खींच खाच के निकालिए। तो मेरे दोस्त अगर x माइनस वाई का हम होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, लेकिन क्या ये दोनों बराबर होगा कभी, आप कहोगे नहीं। क्यों, क्योंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दिए तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, जबकि यहाँ पर आ गया प्लस 2ab, हमें चाहिए माइनस 2ab। तो मेरे दोस्त इसमें से 4xy घटा लोगे तो यहाँ पर प्लस 2xy आ रहा था, तो प्लस 2xy में से 4xy घट जाएगा तो माइनस 2xy आ जाएगा। अगर आपको समझ में आया तब ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको रट जाओ। ठीक है, समझाने की तो कोशिश कर ही रहा हूं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा 17 का स्क्वायर, यहाँ पर 17 दिया है तो 289 माइनस यहाँ पर एक्स वाई दिया है 25, तो 25 चौके हो जाएगा 100, तो 289 में से 100 गया 189, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो हो गया रूट में 189। ठीक है, सब कुछ तो निकल गया, रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 189 और 189 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 189 प्लस 3xy, तो यहाँ पर xy 25 है, यहाँ पर देखो ना 25, यहाँ हो जाएगा 75। तो 189 को आप क्या लिख सकते हो, सोचो थोड़ा, तो 21 नवा तो 3 बाहर निकल जाएगा, 21 रह जाएगा रूट में। ठीक है, और यहाँ पर 189 75 जोड़ दो तो 9 5 14 के 4 18 7 25 1 26, 264 मल्टीप्लाई बाई 3 रूट 21, तो हो जाएगा 3 चौके 12 और 36 18 1 19 2 तिहाई 6 1 7 792 रूट 21। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार। आइए क्वेश्चन नंबर 36 समझिए, बोला है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है एंड एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 1064 है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी। यहाँ पर देखो तो सिंपल वैल्यू है, आपको रूट में नहीं संख्या है तो सोच सकते हो कितना, यक्स अगर 10 माने तो 10 का स्क्वायर 1000 और इसको माने 4, तो 4 चौके 16 चौके 64 1064 सेटिस्फाई है, और 10 प्लस 4 14 सेटिस्फाई है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 84। आप कहोगे मैं तो मानूंगा नहीं, इतना शॉर्ट कैसे हो सकता है, तो मेरे दोस्त फिर वही फंडा अपनाइए, वही रूल अपनाइए, वही सूत्र अपनाइए, आंसर निकालिए जैसे देखिए। ठीक है दोस्त, तो लगाइए, यहाँ पर देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आवाज नहीं आ रही है तो थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा, आवाज तो आनी चाहिए। ठीक है, सही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, लेकिन x प्लस वाई तो आपको 14 दिया है, तो x प्लस वाई 14 बैठा दिए। हम लोगों का मेन मकसद रह गया x माइनस वाई निकालने के लिए। अगर 14 का मल्टीपल देखा जाए तो 14 छके 84, 112 भी है, 70 भी है, 78 तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 14 का मल्टीपल होगा जो भी आंसर होगा। तो यहाँ पर एक चीज देखो कि x माइनस वाई कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर दिया है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो हम इसका फॉर्मूला बैठाते हैं। तो क्या होता है मेरे दोस्त, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। इसको तो मैं बार बार आपको लिख ही रहा हूं, अब तो आपके दिमाग में नाच जाना चाहिए यार। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू दिया है 1064 बराबर एक्स प्लस वाई आपको 14 दिया है, तो 14 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। ठीक है, और माइनस 3xy
तो यहाँ 14 से जब हम भागा दे दिए तो कितना हो जाएगा, 14 साते 102 और बचा कितना, 14 साते 98, माफ कीजिएगा 14 साते 98 बचा 8, 14 छके 84, तो 14 साते 98, 14 छके 84, 76 हो गया। तो यहाँ पर एक चीज देखिए कि 3xy बराबर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आएगा तो पॉजिटिव, तो 196 में से 76 चला जाएगा तो हो जाएगा 120 यानी 120। तो xy बराबर कितना आ गया, 120 बटे में 3 यानी कि आ गया 40। हम लोगों का तो xy निकालना मकसद थोड़ी ना है मेरे दोस्त, xy का कहीं पर यूज है, हमें तो चाहिए x माइनस वाई। तो इसके लिए फिर थोड़ा सा कसरत करना पड़ेगा। तो एक चीज और समझिए कि अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख दें तो क्या होता है, तो आप कहोगे सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर और होता है प्लस 4xy। इन चीजों को मैं काफी बार पीछे बता चुका हूं, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको लिखना है, तो x प्लस वाई कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 बराबर xy, तो निकालना आपको x माइनस वाई निकालना तो मकसद ही है, और 4xy, तो xy कितना निकालने हैं 40, तो 4 चौके हो जाएगा 16 यानी 160। तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, तो आप कहोगे सर 196 में से 160 घट गया, हो गया आपको 196 में से 60 घट गया 36, 36 और 36 का वर्गमूल निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा 6। तो बैठा दीजिए, तो यहाँ पर जब हम 6 बैठा दिए तो 14 छक्का कितना हो गया 84। आइए 37 समझिए, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, दिया है a माइनस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 88, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो लिख ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर a माइनस बी तो हम लोगों को 4 दिया है, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करेंगे कि कहेंगे सर 4 का मल्टीपल चेक कर लीजिए जो कि सिर्फ और सिर्फ डी में है, डी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त मैं कहता हूं कि आप एग्जाम में धोखा खा जाइएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए कि इंटीजर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको इर्रेशनल नंबर में रिजल्ट दे रहा है, यानी कि आपको रूट के अंदर संख्याएं का रिजल्ट दे रहा है, फ्रैक्शन में आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त उस कंडीशन में आप 4 कट भी सकता है, जरूरी नहीं कि 4 का मल्टीपल ही होगा, ठीक है। कभी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। तो आइए हम लोग बेसिक से करते हैं। तो यहां से देखिए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर आप लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। बार बार आपको लिख रहा हूं, रट जाइए, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू कितना है 88 बराबर ए माइनस बी है 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3ab। 4 से कितना बार में 22 चौक 88, लाइट आ गई, थोड़ा सा बल्ब बंद कर लेने दीजिए, ठीक है। तो 22 चौक 88, तो कहां पर थे 22 चौक 88, तो 22 में से 16 गया, कितना बचा 16, 4 20 6, तो 6 बराबर हो जाएगा 3ab। तो ए बी बराबर क्या आ गया 3 दूना के 6 2। लेकिन हम लोगों का मकसद ए बी निकालना थोड़ी ना है मेरे दोस्त, ए प्लस बी निकालना है। तो फिर सूत्र लगाइए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ठीक है। तो ए माइनस बी आपको दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर लिख दीजिए बराबर ए प्लस बी तो निकालना ही है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ए बी आपको कहाँ निकाल दिए हैं 2, तो 2 चौके हो जाएगा 8। तो 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा, अच्छा माफ कीजिएगा 16 में 8 जुट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 16 8 हो जाएगा आपको 16 4 20 4 24, 24 बराबर आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी आप निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 24। तो बैठा दीजिए ए प्लस बी रूट अंडर 24, ठीक है। तो रूट अंडर 24 मल्टीप्लाई बाई 4 आपका आंसर आ गया। 24 को लिखना चाहो तो कितना लिख सकते हो 6 चौके 24, तो 4 से आपको बाहर निकल जाएगा 2, रह जाएगा रूट में 6 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 दूना के 8 रूट 6, ठीक है डी।
आइए 38, बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिया है दो संख्याओं के बीच का डिफरेंट जो है 3 है और उनके घनों के बीच का डिफरेंट है 999 है, तो उनके वर्गों के बीच का अंतर मेरे दोस्त सेम टू सेम क्वेश्चन है पिछला वाला क्वेश्चन नंबर 37 की तरह। देखो दिया है x माइनस वाई बराबर 3 है और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर दिया है 999 है, तो पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर वाट। देखो तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, ए दिया है और ये पूछा है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग बेसिक से कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर शॉर्ट बताता हूँ। जैसे देखिए अगर यहाँ पर सोचना चाहें तो एक्स्ट्रा आपको दिमाग चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो 3 है, तो किसका किसका डिफरेंट 3 आ सकता है 9 6, लेकिन 9 का स्क्वायर 729 हो जाएगा और 729 में से 6 का स्क्वायर घटा देंगे तो 999 आएगा, कभी नहीं आएगा। ऐसा हम लोग स्क्वायर क्यूब सोचेंगे, माफ कीजिएगा क्यूब, यहाँ पर ऐसा क्यूब सोचेंगे, ऐसा संख्या सोचेंगे कि उसका क्यूब जो है 999 से ज्यादा हो। तो या तो आप 10 सोच सकते हो, तो 10 में से आपका 7 जाएगा 3, या फिर 11 सोच सकते हो, या फिर 12 सोच सकते हो। इतना ही के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं 12 सोचता हूँ तो 12 का क्यूब होता है 1728 और यहाँ पर लिख देता हूँ 3, क्योंकि 12 में से 3 माफ कीजिएगा 9 जाएगा तब हो जाएगा 3, तो यहाँ पर लिख देते हैं 9, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729, तो 1728 में से 729 गया तो कितना हो गया 999, यानी 999, यानी कि समीकरण जो है सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस और वाई स्क्वायर कितना है, तो आप कहोगे 9 का स्क्वायर 81, तो 144 में से 81 चला जाएगा तो हो जाएगा 63। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बेसिक कीजिए, बेसिक आपको बताया गया है पिछले ही क्वेश्चन में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 39। देखिए यहां पर भी आप सोच सकते हो कैसे करना है, तो बेसिक तो सब बताइए दिए हैं। यहां पर सोचिए अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 215 है, तो आपके दिमाग में चट से एक चीज समझ में आना चाहिए कि यार 6 का क्यूब तो होता है 216, तो हो जाएगा 6 का क्यूब। लेकिन यहाँ पर माइनस चाहिए, तो -1 का क्यूब लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 216 में से 1 गया, 215 बैठ गया, चट से बैठ गया। तो यहाँ पर भी वो बैठ कर आना चाहिए 5, तो हो जाएगा 6 प्लस बी आपको हो जाएगा -1, तो 6 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 5, यानी कि समीकरण आपका सेटिस्फाई कर गया। तो आंसर डायरेक्ट लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा A4 यानी 6 के पावर 4 प्लस 1 के पावर 4। ठीक है, तो 6 के पावर हो जाएगा 1296 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 1297। बेसिक से करना है तो बेसिक से पीछे किया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 40। देखिए अब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आने लगा। दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 12 है, तो x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 का मान क्या होगा। देखो अगर इसको हम लिखना चाहें होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कहोगे कि आप तो नहीं लिख सकते हो सर, क्यों? क्योंकि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किए तो हो गया ए स्क्वायर यानी कि एक्स के पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी वाई के पावर 4 प्लस 2ab यानी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर तो एक्स्ट्रा आ गया। तो मेरे दोस्त इसमें से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाल दोगे तो फिर तो वही बात आ गया ना। बोलो हाँ, ठीक है, इतना बात आपको समझ में आता है तो क्वेश्चन तो बन गया। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है एक्स क्यूब माइनस वाई प्लस वाई क्यूब बराबर 12 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या बताए हैं, तो आप कहोगे सर एक्स प्लस वाई और इनटू बताए हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy बताए हैं। ठीक है, बैठाइए, तो ये हो जाएगा 12 बराबर, यहाँ पर एक चीज और समझिए, तो यहाँ पर x प्लस वाई तो हो गया एक्स क्यूब, माफ कीजिएगा यार, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा 12 और x प्लस वाई हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3xy। ठीक है, तो 12 में आप भाग दे दो 4 से तो हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 3 में से 16 घटा लो तो हो जाएगा माइनस 3xy। तो xy बराबर कितना हो गया -13 बट्टे में -3, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल 13 बट्टे में 3। ठीक है, इतना आ गया।
तो यहाँ पर देखो तो सब चीज़ पता चल गया, लेकिन सब चीज़ तो पता चल नहीं गया। एक्स वाई तो आपको निकल गया, कोई बात नहीं। एक चीज़ हमें अभी भी चाहिए, वो क्या चीज़ है समझिए यहाँ पर मेरे दोस्त। यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसके लिए सॉरी यार, ठीक है। कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना रह गया, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा यहाँ पर समझिए। अगर x प्लस वाई का हम होल स्क्वायर लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर एक्स वाई है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना है मेरे दोस्त, आप कहोगे 4 है। तो 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हम लोगों को निकालना ही है, ठीक है, प्लस 2xy। तो 2 और xy कितना आया है 13/3, तो हो जाएगा 13/3। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना रह गया, तो हो जाएगा 13 दूनी के 26/3, तो 4 माइनस 26/3, ठीक है। तो 13 दूनी के 26/3 हो गया। तो यहाँ पर घटा लीजिए, 3 चौके 12, 12 12 12 12 12 12 12 12। यहाँ पर समझिए यार थोड़ा सा मिस हो रहा है क्या, हाँ सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था। देखिए तो यहाँ पर हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, तो हो जाएगा 16। तो 16 तो कितना हो जाएगा 16 3 48, 48 में से 26 गया आपका 22 हो गया, तो 22/3 हो गया। तो डब्बा का वैल्यू हो गया 22/3। तो डब्बा किसको माने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, तो हो जाएगा 22/3 का होल स्क्वायर, और माइनस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सब चीज का पता चलिए गया, आप बैठा दीजिए, आंसर ले लीजिए। तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 2 इंटू एक्स वाई आपको दिया है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 11169, और बट्टे में आपको कितना है 13/3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यार बड़ा भयंकर भयंकर डाटा दे दिया यार। यूनिट डिजिट पर काम कीजिए यार, 9 9 तो सब में है, सब में आंसर हो सकता है, लेकिन क्या हो जाएगा 9 दूना के 18 यानी 8, 14 में से 8 गया, 8 6 14 यानी 6 यूनिट डिजिट वाला आंसर ले लीजिए। 6 किधर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चाहो तो पूरा हल कर लो। आइए 41, इस पर ज्यादा समय चला गया। देखिए 41 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है समझने की कोशिश करें। बोला है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू 133 है, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है। तो एक्स के पावर 4 प्लस, अच्छा एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 क्या होगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो हम लोगों का मेन मकसद रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना और एक्स वाई निकालना, क्योंकि दोनों चीजें आपको नहीं पता है, तो दोनों चीज तो निकल ही सकता है। यहाँ पर चाहो तो आप सोच भी सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है, सोचें। आइए बेसिक भी कर देते हैं। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर क्या होता है, कई बार आपको बता चुका हूं कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, ठीक है। सब चीज बैठाइए, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू 133 है, और एक्स माइनस वाई आपको तो पता होना चाहिए कितना 7 है, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 3xy। 7 से कट जाएगा 19, 7 133, तो हो जाएगा 19 में से 49 एक ही बार घटा भी देते हैं, तो 19 माइनस 49 बराबर हो जाएगा 3xy, ठीक है। तो 49 घट गया, 49 में से 19 तो कितना बचा यार 30 यानी माइनस में 30, तो हो जाएगा एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 से भागा दे दो इसी में, तो हो जाएगा -10, ये हो जाएगा एक्स वाई। लेकिन मेरे दोस्त एक्स वाई तो आ गया यहाँ पर, लेकिन हम लोगों का मेन मकसद अब रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना। आइए वो भी निकालते हैं, एकदम धैर्य बनाकर देखते रहो चुपचाप, तब आपको समझ में आएगा। तो अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं तो आप कहोगे सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2xy हो जाएगा, क्यों होगा देखो तो 2xy होगा कि 4xy होगा, देखो तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा 2xy, तो हमें चाहिए माइनस में 2xy हो गया, प्लस में तो 4xy हो जाएगा। यार ये तो फार्मूला ही होता है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। इतना हो गया, तो अब सोल्व कीजिए। x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखना है,
वैल्यू पुट कीजिए तो हो जाएगा आपको x माइनस वाई कितना आया है 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 बराबर x प्लस वाई तो निकालना ही है, और ये हो जाएगा -4xy। तो 4 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 10 चौके 40, यहाँ पर -10 है, -10 है, तो हो जाएगा 10 चौके 40 प्लस में तो राइट साइड में आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, यहाँ पर एक चीज समझिए समझिए समझिए, 10 चौके 40, ठीक है। यहाँ पर सॉरी फ्रेंड, क्योंकि हम लोगों का मेन मकसद यहाँ पर कुछ और है, हम लोग कुछ और की तरफ चल रहे हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोगों को निकालना है, लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं एक्स प्लस वाई बेवकूफ़ों की तरह। तो यहाँ पर इसको इरेज करो यार, ठीक है, यहाँ पर सब काम गोल कर दिया यार, ठीक है। धैर्य बनाकर आप लोग देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिए, ठीक है। यहाँ पर समझिए कि अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखूं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2xy। देखो तो अब यहाँ से निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहीं तो निकालना है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना ही है माइनस 2xy। तो xy कितना है -10 है, ठीक है, तो -10 बैठा दिए। तो ये कितना हो गया 10 दूना के 20 यानी माइनस माइनस प्लस। तो राइट साइड से आपको लेफ्ट साइड में आएगा तो 20 घट जाएगा तो हो जाएगा 29 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841 और माइनस हो जाएगा आपको 2 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो 10 दाम में हो जाएगा 100, ठीक है 100। तो 841 में से 200 गया तो कितना हो गया 641, ज़्यादा समय लग गया मेरे दोस्त, ठीक है। आपका आंसर हो गया 641। आइए 42, देखिए दिया है एक्स क्यू बराबर 116 प्लस वाई क्यू है एंड एक्स बराबर 4 प्लस वाई है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो सिंपली यहाँ पर दिया है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और हम लोगों को चक्कर में पड़ा दिया है, क्योंकि एक्स क्यू बराबर दिया है 116 प्लस वाई क्यू, तो ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 116। और उसी प्रकार एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4, और पूछ रहा है एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या होता है, तो आप कहोगे सर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, आप बोलोगे हाँ होता है, ठीक है। वैल्यू पे उठाइए तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू कितना दिया 116 और एक्स माइनस वाई कितना है 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3xy, 4 से कट जाएगा, 4 दूना के 8 बचा कितना 3, 4 9 36 29 माइनस 16 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 13 16 29 13, तो 13 बराबर हो जाएगा 3xy। तो xy बराबर हो गया 13/3। लेकिन मेरे दोस्त हम लोगों को x y निकालना थोड़ी ना हम लोगों का मकसद है, हमें तो निकालना है x प्लस वाई, तो इसे भी हटाना पड़ेगा। तो अगर हम x प्लस वाई तो निकाल नहीं सकते तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो निकाल ही सकते हैं। तो बोलोगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy, ठीक है। तो यहाँ पर निकालिए, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं तो x माइनस वाई कितना है, तो आप कहोगे 4 है, कहाँ है यहाँ है, तो 4 चौके 16 प्लस 4xy, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 13/3, क्योंकि xy का वैल्यू 13/3 है। तो हो जाएगा 16 3 48 प्लस 52 हो जाएगा 100, तो 100/3। तो x प्लस वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 100 का वर्गमूल 10 और 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो √3 रह जाएगा, तो 10/√3 आपका आंसर आ गया। आइए 23 नहीं 43, ठीक है। देखिए बोला यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 69 है और ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 इज इक्वल टू 3409 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखो समझो, समझिए प्यार से, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू पूछा है तो क्या होता है, आप कहोगे सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, बोलो होता है। क्या क्या दिया है सबसे पहले बैठाइए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपको दिया है 69, तो 69 बैठाइए, और ए बी नहीं दिया है और ए प्लस बी नहीं दिया है। तो हम लोगों का मेन मकसद अब रह जाएगा ए प्लस बी निकालना और ए बी निकालना। तो निकालिए, निकालना ही तो हम लोगों का मेन मकसद है। तो ए के पावर बी और बी के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन मेरे दोस्त जैसे ही इसका होल स्क्वायर लिखो तो क्या हो जाएगा, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4। यहाँ पर इसको नहीं लिख रहे हैं, मान लीजिए कि ये अपने से लिख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो इतना हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, यानी x यहाँ पर नहीं है, ए है, तो ए के पावर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बोलने में थोड़ा सा मुझे अभी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप लोग इसके लिए कंप्रोमाइज़ कीजिएगा यार। ठीक है, बोलने में थोड़ा सा मेरा ज़बान फंस रहा है क्योंकि प्यास लगा है बहुत तेज। ठीक है, और यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समय हो रहा है। देखिए ठीक है, समझिए, कोई बात नहीं, ये सब बातें चलती रहेगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है 69, तो 69 का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर ए के पावर 4 और बी के पावर 4 कितना दिया है 3409 प्लस 2, और इसको लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 69 का स्क्वायर लिखना रह गया, तो 9 81 के 1, 9 6 के 54, दूना के 108, 108 और 8 16, 116 के 6, कैरी किया आपको 11, 36 6 के 36, 11 36 11 47, यानी 4761 हो गया, और माइनस 3409 कर लो तो कितना हो जाएगा 9 2 11, आपको 5, 7 में से 4 गया 3, और 4 में से 3 गया 1, 1352। 1352 बराबर क्या आ गया 2ab स्क्वायर। ठीक है, 2 से भाग दे तो कितना हो जाएगा 2 6 के 12, 2 7 14, 2 6 के 12, 2 7 14, 2 6 के 12, तो ए बी स्क्वायर बराबर आ गया इतना। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो हो जाएगा 676 रूट में, तो ये हो जाएगा 26, क्योंकि 26 का स्क्वायर होता है 676। मेरे दोस्त इतना स्टेप आपको एग्जाम में नहीं करना है, सब स्किप करना है। ठीक है, आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ए बी बराबर तो 26 आ गया, तो ए बी बराबर 26 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 26। ठीक है, मेरा मकसद अभी भी रह गया ए प्लस बी निकालने का, तो निकालिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाले हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है 69, जहां कर्सर जा रहा है वहां ध्यान दीजिए, 69 प्लस 2ab, तो ab कितना आया है 26, तो 26 दूना के 52, तो 69 प्लस 52 कितना हो जाएगा 1 to 1, यानी 121। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो हो जाएगा 11। तो 11 कर लो, यूनिट डिजिट देख लीजिए या 11 का मल्टीपल देख लीजिए, डिजिट सम देख लीजिए, जो मन करे सो देख लीजिए। तो कितना हो जाएगा 9 में से 6 गया 3, 3 कम 3, आपका यूनिट डिजिट आ गया 3, और सिर्फ आपका डी में यूनिट डिजिट 3 है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 44 दिया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 604 है और ए प्लस बी बराबर 4 है, तो ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 क्या होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ठीक है इतना लिख सकते हो, क्योंकि बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप आंख मूंद कर लिख सकते हो। तो हम लोगों को क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए और ए बी चाहिए। ठीक है, और दोनों आपको वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो निकालना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू लिखना चाहें तो क्या होता है, आप कहोगे सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, ठीक है। या फिर इस फार्मूले से काम नहीं बनेगा तो दूसरा वाला फार्मूला लिख दीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, तो हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, दोनों फार्मूला तो आपको शुरुआत में बता चुके हैं, ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, जब जैसा तब तैसा। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू तो आपको देबे किया है कितना 604, और ए प्लस बी दिया है 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ पर बराबर कहाँ से लिखा रहा है छोटा, ठीक है, और माइनस 3ab। तो कितना हो जाएगा 4 से 15 चौके 60 और 51, 151 माइनस हो जाएगा कितना 151 माइनस हो जाएगा 16, तो 16 घट गया 6 में से, 11 में से 6 गया 5, 14 में से गया 13,
135 बराबर आपका आ गया 3ab यानी -3ab। तो ab बराबर कितना हो जाएगा 135 बट्टे में -3 यानी -45। ठीक है, तो बैठाइए, ये हो गया -45। तो -45 का स्क्वायर करोगे, अरे मेरे दोस्त ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई -45 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस, अब रह गया हम लोगों को निकालना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सिर्फ 2-3 फार्मूले का यूज पूरे क्वेश्चन में पड़ रहा है, आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार के फार्मूले को रट जाना है। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना ही है, तो मान लो इसको x। ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाई ए बी कितना है -45, तो -45 रख दो। तो -45 दूना के 90, तो -90 हो जाएगा, तो 16 प्लस 90 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 106। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 106। तो यहाँ बैठा दीजिए 106। 106 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 45 का स्क्वायर। देखो कितना भयंकर आ गया। यूनिट डिजिट पर काम करें, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। देखो, तो 6 का स्क्वायर 36 यानी यूनिट डिजिट 6 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। और 5 का स्क्वायर आपको 25, यूनिट डिजिट 5 ही रह जाएगा, 5 दूना के 10, तो 6 में 0 जोड़ोगे तो 6 ना आएगा यूनिट डिजिट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चाहो तो पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो, इसमें आपकी मर्जी, समय तो आपका जाएगा एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। 45 भी आपको शानदार क्वेश्चन है। बोल रहा है 5x प्लस 9y बराबर 5 है तथा 125x क्यूब प्लस 729y क्यूब बराबर 120 है, तो x और y का गुणनफल क्या होगा। देखो, एक चीज आपको देखते देखते पता चल जाना चाहिए कि ये क्या लिखा गया है। आप कहोगे सर 5x का एक क्यूब लिखा गया है प्लस ये 9y का क्यूब लिखा गया है। ठीक है, कहोगे हाँ जरूर लिखा गया है। अब तक तो नहीं दिख रहा था, लेकिन लिख दिए तो आपको भी दिखने लग गया होगा कि हाँ यार ये तो लिखा हुआ है। तो ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, तो ए प्लस बी यानी 5x प्लस 9y इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 5x प्लस 9y का होल स्क्वायर और माइनस 3ab। 3 और a के जगह पर कितना है 5x और b के जगह पर कितना है 9y, तो 9y लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो 125x क्यूब प्लस 729y क्यूब बराबर 120 दिया है, तो इतना का वैल्यू हो गया 120 बराबर 5x प्लस 9y बराबर कितना दिया है, तो आप कहोगे सर 5 दिया है। 5 ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस कितना हो जाएगा 5 या 15 नवा 135xy, तो हो जाएगा 135xy। 5 से कटा दीजिए, तो 5 से हो जाएगा 24। 24 में से 25 माइनस हो जाएगा, तो 24 माइनस 25 बराबर हो गया माइनस 135xy। तो ये हो जाएगा -1 बराबर माइनस 135xy। माइनस माइनस कैंसिल, तो xy बराबर क्या आ गया, तो 1/135। और हम लोगों का मेन मकसद था xy ही निकालना, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि xy का गुणनफल यानी प्रोडक्ट क्या होगा, तो 1/135। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्त, आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो सबसे पहले यहाँ से सबसे पहले जो है दशमलव को गायब कीजिए। यहाँ पर देखो तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर बट्टे में 100 आ जाएगा, यहाँ पर बट्टे में 100 आ जाएगा, यहाँ पर बट्टे में 100 आ जाएगा, तो हो जाएगा 100 100 100 यानी बट्टे में कितना हो गया। यहाँ पर अगर हो जाएगा तो यहाँ पर कॉमन ले लिया जाएगा, तो 1/100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 100 100 100 है, तो कॉमन हो गया। तो ऊपर बच गया अगर 535 535 535, तो अगर इसको a माने तो हो जाएगा a क्यू। ऊपर बच गया 365 365 365, इसको b माने तो हो जाएगा b क्यू बट्टे में। यहाँ से भी कॉमन ले लिया जाएगा, अगर ये हो जाएगा बट्टे में 10 बट्टे में 10, तो आपको यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई बाई 10, और ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस ab। ठीक है,
तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, तो बट्टे में हो गया ए की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस ए बी तो कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया ए प्लस बी। तो 535 प्लस 365 कितना हो गया, 5 5 10, 36 9 1 10 के 0 5 3 8 1 9, 900 हो गया। तो 900 बट्टे में कितना हो जाएगा, ये आपको 100 चला जाएगा ऊपर और 10 के पावर 6 आ जाएगा नीचे, 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 2 4 शून्य कट गया, ठीक है। तो 9 बट्टे में 100 कितना हो गया, 0.09, ठीक है। तो दोस्त आज इतना ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 46। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर लास्ट तक का डिस्कस कर दूंगा यार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैटरी हो चुकी है खत्म मेरे लैपटॉप का, इसलिए आप अगला क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।